नमस्कार दोस्तों, मैं अंसा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे महान देशभक्त, देश की महान सबसे बड़ी शुभचिंतक गरीब सिंह राठौर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वही गरीब सिंह राठौर जो आज के समय में फेमस लोक गायिका के नाम से बहुत चर्चित हैं और इनका काम है गाना बजाना, नाचना। और ये गा बजा करके ही फेमस होती हैं। आप सभी इनके बारे में जानते हैं। मैं तो इन्हें गरीब सिंह राठौर ही कहती हूँ कि बेचारी बहुत गरीब है। ये इतनी गरीब है कि बड़े-बड़े होटल में जाती हैं, वहाँ पे खाती-पीती हैं, महँगे-महँगे कपड़े पहनती हैं। इनका चश्मा तो अलग ही क्वालिटी का होता है, काफ़ी महँगा होता है, ज़ाहिर-सी बात है बहुत फेमस हैं, वीडियो रील बना के बहुत पैसा भी तो कमा लेती हैं, तभी तो ये इतना खर्चा करती हैं। लेकिन जब इन पर कोई मुसीबत आ जाता है, तो इनके अकाउंट में तुरंत स्क्रीनशॉट दिखाने लगती हैं कि देखो भाई मेरे अकाउंट में तो ₹519 है। ये इतनी बड़ी देशभक्त हैं कि ये देशभक्ति ज़ोर-शोर से करती हैं, देशभक्ति इनकी रगों में दौड़ता है लहू बनकर। लेकिन इनके घर के पास, इनके गली-मोहल्ले में, इनके गाँव में, इनके जवार में कितने गरीब हैं इनको नहीं पता। कितने गरीब बच्चे भूखे हैं इनको नहीं पता। ये बेचारी इतनी बड़ी देशभक्त हैं कि देश में इतना हादसा, दुर्घटना हो रहा है और ये बगीचा में आम खाती फिर रही हैं। ये बगीचा में पहुँच जाती हैं जब देखिए एक वीडियो बनाएँगी, उसके बाद बगीचा में पहुँच जाएँगी बगीचे का आनंद लेने के लिए। कभी आम तोड़ के खाएँगी। अभी इन्होंने खुद ही अपना वीडियो पोस्ट किया है, आप सभी जाके देख सकते हैं। इतनी बड़ी ये देशभक्त हैं, सोच लीजिए। जहाँ पे सैकड़ों लोगों की जानें जा रही हैं, सैकड़ों घर बर्बाद हो रहे हैं, वहाँ ये बेचारी एक वीडियो बनाती है, भोली-भाली जनता को मूर्ख बनाती है, सरकार को टारगेट करती है, गालियाँ देती है, उसके बाद पहुँच जाती है बगीचा में आनंद लेने, सैर-सपाटा करने, ठंडी खुली हवा खाने। यही ये देशभक्त है। जो लोग मुझसे लड़ते हैं या इनका फ़ेवर करते हैं, इनका समर्थन करते हैं, उन लोगों को 2 मिनट के लिए सोचना चाहिए कि एक देशभक्त का क्या मतलब एक देशभक्त के कर्तव्य क्या हैं? क्या एक कर्तव्य है? देशभक्त या नहीं का नहीं, बल्कि देश के हर व्यक्ति का जो खुद को देशभक्त कहता है। इंसानियत के नाते ही किसी व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? उसे क्या करना चाहिए? क्या मेरा ये फ़र्ज़ नहीं है कि मेरे घर के आस-पास अगर कोई गरीब है, तो मैं उसे 2 वक़्त की रोटी दे सकूँ, इतना पैसा दे सकूँ कि जाओ भई खा लो, भूखे मत सो। लेकिन इन्होंने आप जाके देखिए इनके बगीचा में 2-2 पहरेदार लगे हुए हैं कि कहीं कोई गरीब उधर से गुज़रे, तो ये उसको आम तोड़ने नहीं देंगी। वही आम, जो वही पौधा, वही पेड़, जो पेड़-पौधे, नदियाँ अपना फल, अपना पानी दूसरों के लिए रखते हैं, उसी पर इन्होंने कब्ज़ा करके रखा हुआ है, कि इनके गरीब मोहल्ले के जो भी गरीब लोग हैं या घर के आस-पास इनके गाँव में जो भी गरीब लोग हैं, जो भी गरीब बच्चे हैं, वो इनके बगीचे का एक आम तोड़ के नहीं खा सकता। इनके जो खेत हैं, खेतों में इतनी सब्जियाँ ये उगा रही हैं, सेब उगा रही हैं, नेनुआ उगा रही हैं, लौकी, करेली जो भी भिंडी सब्जियाँ उगा रही हैं, खुद ही खा रही हैं, खुद ही पचा रही हैं। जब देखो तब ये खेत में पहुँच जाती हैं सब्जियों का जायज़ा लेने, हरी-हरी, ताज़ी-ताज़ी सब्जियाँ खाने। लेकिन घर के आस-पास जितने भी गरीब बच्चे हैं, जिनके घर में सब्ज़ी नहीं बनती, जो चटनी खाकर गुज़ारा कर रहे हैं, उनको ये नहीं देती। ये यही देशभक्त हैं ये। यही देशभक्ति है? क्या यही कर्तव्य है एक देशभक्त के? ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे से ही किसी का सहयोग करें, तो ही देशभक्ति होती है। आपके पास जो भी है दाल-रोटी आप उसी से लोगों का सहयोग करें, लेकिन नहीं नेहा सिंह राठौर जी ऐसा नहीं करती हैं। इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ सरकार को टारगेट करना है। कहीं दुर्घटना हो जाए, सरकार की गलती है।
कहीं कोई हादसा हो जाए सरकार की गलती है, भगदड़ हो जाए सरकार की गलती है, विमान दुर्घटना हो गया सरकार की गलती है। सब कुछ सरकार की गलती है। मुझे तो लगता है कि इनका जन्म लेना भी सरकार की ही गलती है। तभी ये पैदा हुई सरकार की ही गलती से। मतलब इनको हर टॉपिक पर, हर बात में सिर्फ सरकार को ही बुरा-भला बोलना है और ये खुद को देशभक्त कह रही हैं। ये गरीबी, बेरोज़गारी, स्वास्थ्य हर मुद्दों पर बात करती हैं। ये गरीब की मसीहा है ना, लेकिन किसी गरीब को आज तक एक रोटी नहीं देती हैं। ये अपने घर में जिन नौकरों को रखी हुई है ना, उनसे बाकायदे हड्डी चूस के काम करवाती हैं, उसके बाद उनको पैसा कैसे देती होंगी? पैसा तो नहीं ही देती होंगी क्योंकि इनके अकाउंट में तो ₹519 ही है, तो फिर ये उनको पगार भी नहीं देती होंगी। ऐसा कोई व्यक्ति देशभक्त नहीं होता है, जो हर वक़्त दाँत चियार के क्या करती हैं, खाली घूमती रहती हैं, जब देखो तब कभी पैंट बुशर्ट में, तो कभी बाल कटवा कर के। ना तो ये बिंदी पहनती हैं, ना चूड़ी, ना सिंदूर, ना कुछ। चलिए ठीक है, ये पहनावा इनका निजी मामला है। लेकिन जैसे ही देश में कोई दुर्घटना होती है या जैसे ही जो इस वक़्त मौजूदा सरकार है, उनके किसी पार्टी के सदस्यों द्वारा कोई गलती होती है, ये बहन जी तुरंत साड़ी पहन के, लहंगा चुनरी ओढ़ के, 4 हाथ का घूंघट करके बैठ जाती हैं गरियाने के लिए। गा के, नाच के, चाहे जैसे भी बैठ जाती हैं, उन्हें गालियाँ बकने के लिए। यही देशभक्ति है। अरे अगर तुम वाक़ई में सच्ची देशभक्त हो, वाक़ई में तुम्हें गरीबों और लोगों पर, युवाओं पर या स्वास्थ्य संबंधी तुम्हें चिंता है या जो भी बेरोज़गारी है उसकी तुम्हें चिंता है, तो तुम बेरोज़गारी को नहीं दूर कर सकती हो, लेकिन अपने आस-पास के लोगों को 2 वक़्त की रोटी तो दे ही सकती हो ना। अरे रोटी नहीं दे सकती, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, अपने खेत की सब्ज़ी तो दे सकती हो। अपने बगीचे में जो तुम्हारे बगीचे में आम है, वो आम तो खिला सकती हो, सीज़नी फल तो अपने गरीबों को दे सकती हो, 2-4 आम तो बँटवा ही सकती हो ना, आस-पास गली-मोहल्ले में। लेकिन नहीं, ये देशभक्त हैं और इनका मुख्य टारगेट है मौजूदा सरकार को गालियाँ देना। कि अगर कहीं कोई कुआँ में गिर गया तो सरकार की गलती है, कहीं भगदड़ हो गया सरकार की गलती है, कहीं कोई दुर्घटना हो गई सरकार की गलती है, मतलब कुछ भी हो गया, मेरा कुकुर मर गया, मेरा बिलार मर गया, इहो सरकार की गलती है, इनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। कुंभ मेले में मेरे घर से भी मतलब मेरे माता-पिता भी गए थे और मेरे खानदान के आधे लोग गए थे और उन लोगों ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार की 1 नंबर की व्यवस्था है। और वो सभी लोग सुरक्षित आए। वहाँ पर भगदड़ क्यों मचा? वह उन्हीं लोगों की वजह से भगदड़ मचा, जिन लोगों ने सरकार के बनाए हुए नियमों का पालन नहीं किया, उनका उल्लंघन किया। उन्हीं लोगों की वजह से ये भगदड़ मचा। इसमें सरकार क्या कर सकती है? अब आप जा कर के सरकार कह रही है कि यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा हुआ है, यहाँ पे रोक लगा हुआ है, इसके आगे मत जाइए, रस्सी बंधी है, सब कुछ किया जा रहा है। पुलिस फ़ोर्स पूरा लगा हुआ है और वो आपको रोक रहे हैं। अब आप रात के अंधेरे में वहाँ छिप के बैठ जाइए कि सबसे पहले अमृत स्नान तो हम ही करेंगे, हम ही पुण्य कमाएँगे सबसे पहले। तो इसमें सरकार की क्या गलती है? सरकार क्या कर सकता है? तो हर मामले में सिर्फ सरकार को गालियाँ देने से या सरकार को बुरा-भला कहने से आप देशभक्त साबित नहीं हो जाते। अगर आप वाक़ई में देशभक्त हैं, तो आपको सरकार से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप अपना देशभक्ति कीजिए, आप गरीबों को दान दीजिए, आप अपने घर के आस-पास आप पूरे देश में तो ऐसा नहीं कर सकते, पर अपने घर के आस-पास के गरीबों को तो दान दे ही सकते हैं ना। उन 2 वक़्त की रोटी तो दे सकते हैं, ये देशभक्ति होती है। इतने महँगे कपड़े पहनती हैं, इतने महँगे-महँगे पार्लर में जाकर मेकअप करवाती हैं, उसको बचा कर के किसी गरीब को दान कर दो। किसी कोई गरीब बच्चा जो पढ़ नहीं सकता, पढ़ना चाहता है, उसकी पढ़ाई का ज़िम्मा उठा लो, ये देशभक्ति होती है। ना कि बैठ के जब देखो तब जीन्स पहन के, टॉप पहन के घूमो और उसके बाद जैसे ही कोई घटना घटे तुरंत साड़ी लपेट लो और बैठ जाओ गरियाने। लोक गायिका वो नहीं होती है, तुम सरकारी राजनैतिक गायिका हो, तुम सिर्फ़ सरकार के मुद्दों पर गाना गाती हो। कभी विकास नहीं हो रहा है, तो कभी ये नहीं हो रहा है, कभी वो नहीं हो रहा है। ये सिर्फ़ तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ बीजेपी
और मौजूदा सरकार से ही तुम्हें आपत्ति है और किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे तुम कोई बात नहीं करती हो। तो मैं यही कहूँगी कि खुद को देशभक्त कहना बंद करो। खुद को किसी राजनैतिक पार्टी का सदस्य कहना शुरू कर दो। पर कैसे कहोगी? तुमको तो किसी राजनीतिक पार्टी से कोई टिकट तो मिल ही नहीं रहा है। तुम्हें फेमस होना है, नाच के, गा के, कविता कह के फेमस होना है, वो भी फेमस नहीं हो पा रही हो, कमाई अच्छी हो नहीं पा रही है। ना तो कोई राजनैतिक पार्टी ही तुम्हें अपनी पार्टी में शामिल कर रहा है, टिकट दे रहा है, टिकट भी तुम्हें नहीं मिल रहा। इतना कुछ पापड़ बेलने के बावजूद भी तुम्हें टिकट नहीं मिल रहा। इतना फेमस होने के बावजूद भी, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हीरोइन भी नहीं बन पा रही हो, बॉलीवुड से ऑफर भी नहीं आ रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है परेशान ही रहोगी ना, गालियाँ ही तो दोगी ना, देती रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 100% में 80% जनता ने उन्हें चुना है, तो हमेशा वही रहेंगे और आगे भी वही रहेंगे। तुम कुछ नहीं कर पाओगी, छनछनाती रहो खाली, कुछ कर नहीं पाओगी। और एक बात, जो लोग ये कहते हैं कि ईवीएम की वजह से हुआ, तो अगर ईवीएम की धांधली होती ना, तो अयोध्या से लोग हारते नहीं। बस इतना इशारा काफ़ी है। तो देशभक्ति, सच्ची देशभक्ति वो होती है, जो सिर्फ़ देशभक्ति करे, ना कि मौजूदा सरकार को अनाप-शनाप बके। संकट के समय में उनका साथ दीजिए। बेशक आप सरकार से सवाल कीजिए, सवाल करना आपका अधिकार है, लेकिन आप सवाल नहीं करती हैं, आप विरोध करती हैं, विद्रोह करती हैं। आपके हर वीडियो में ये लिखा होता है, ये कहा होता है, आप हर वीडियो में साफ शब्दों में कहती हैं कि आप पार्टी छोड़ दीजिए, आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, आप विपक्ष जॉइन कर लीजिए। क्यों विपक्ष जॉइन कर लें? तुम्हारे कहने से जॉइन कर लेंगे। तुम खाली गाओ, बजाओ। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।